सबसे ज्यादा और सबसे तेज गलत की जरूरत पड़ेगी, है ना। इसके बाद सबसे जरूरी मेहनत करना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपको मतलब जब मैं आपको बोलूंगा तो आपके बराबर वाले सारे 11th के जो भी हैं, हाई स्कूल का कोई है नहीं, हाई स्कूल वाले को भी अपने काम पे फोकस रखना है। और 9th आप लोग करना क्या चाहते हो ये आप लोगों को बताना पड़ेगा। मैथ्स स्ट्रीम लिया आपने तो अभी तो खैर 11 से बायो ले सकते हो, तो आगे क्या करना है ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, आज आप मेरे से क्या चाहते हो? 1 घंटा आज मैं अभी आप लोगों से बात करने वाला हूँ। आप मेरे से क्या चाहते हो? जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट बताना पड़ेगा कि क्या चाहते हो। सबसे पहले आपसे बात करें, आपका सबसे जरूरी है हमें बता दीजिए इस चीज़ में कि मतलब जैसे हमारा 12th कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा टाइम आगे नहीं, तो 12th के बाद में मतलब हम अपना सोचें कि हमें जो करना है या फिर मतलब घर वाले जो कहें उनका मान के चलें। तो बेसिकली आप कैरियर की तरफ देखना चाह रहे हो। अभी आपके लिए मार्क्स मायने नहीं रख रहे, लेकिन एटलीस्ट 65% आपको स्कोर करना पड़ेगा। इसके बाद एक क्राइटेरिया 75% का है और फिर एक क्राइटेरिया 80% का भी है, ठीक है। इसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। ठीक है, ये भी बाद में बात करते हैं। आपका इंजीनियरिंग है और गवर्नमेंट है और आजकल सारा कुछ यहीं से जुड़ा हुआ है। क्या बोलते हैं आप लोग आजकल? मेंस, जेई मेंस, ये जो भी हो आजकल जो भी नाम हो रहा है, राइट। ठीक है, इनका तो समझ में आ गया, इन्हें मार्क्स नहीं चाहिए बिल्कुल बट वो उनका एक प्राइमरी मोटिव है, पहले वही चाहिए। 11th आप क्या चाहते हो मेरे से? हमारा यही करियर चाहिए। आपने मैथ्स चूज किया? नहीं, मैं बायो चूज किया। तो बायो में आप क्यों चूज किया बायो? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर भी बहुत सारे होते हैं, और फिर आपको भी देखते हैं बहुत सारे डॉक्टर। तो कहाँ पर जाना है, किस तरीके का डॉक्टर बनना है? डॉक्टर्स में क्या करना चाहते हो? गवर्नमेंट डॉक्टर ही क्यों बनना चाहते हो? जब आप खुलकर तो बात करो, जो भी इससे अपना एजुकेशन भी दूर होगा, बात करो जो भी है। सवालों के जवाब गलत होने में क्या फर्क पड़ता है? बोलना जरूरी है, फिर आपको खुद ही लगेगा नहीं मेरा कंटेंट अच्छा होना जरूरी है, मैंने जो बोला वो अच्छा था नहीं था करके फिर आप प्रिपेयर होकर आओ। फिर एक स्टेज आएगी कि किसी को कुछ बोलने बताने में पड़ेगी, आप खुद से इतने बिल्डअप तैयारी ज़्यादा होगे कि आपका आंसर बढ़िया आएगा, फिर जरूरत पड़ेगी, राइट। तो गवर्नमेंट ही क्यों, प्राइवेट क्यों नहीं? लोगों की मदद करना। कोई नहीं करता, कोई नहीं करता, कोई जाओ सब कहने की बात है, हमने सोचा है नहीं करता कोई, वो भूल जाओ, ठीक है। मदद करोगे आप, आई बिलीव इन यू, तो आप लोगों की मदद करोगे, ठीक है, बट स्टिल और कुछ गवर्नमेंट ही क्यों, मदद तो प्राइवेट में भी कर सकते हो ना सर। उसमें ऊपर दबाव रहता है, किसी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट में जी नहीं, प्राइवेट में क्या दबाव रहता है? आप अपना हॉस्पिटल खोलो, किसी को भी ज्वाइन करो, फ्री नहीं। और गवर्नमेंट ने तो अगर सीएम ने बोल दिया कि तुम्हें उस गांव में जाकर के उस हॉस्पिटल में बैठना है, सीएचसी श्रीरामपुर में बैठना है, मॉर्चरी में जाके बैठना है, आपको इमरजेंसी होगा तो बैठना है, तो बैठना है, चीजें लगानी तो लगाने, वैसे डॉक्टर नहीं लगाता, बट स्टिल राइट, आगे का पालन करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर करना चाहिए कि गवर्नमेंट की क्लियर आपका जो मतलब क्षेत्र का लोग है, एक प्राइवेट वर्सेस जीओबी, ये भी आंसर होता है। प्राइवेट क्यों, गवर्नमेंट क्यों, ठीक है, इसका आंसर ढूंढना है। आप भी ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपके क्या लक्ष्य हैं? सबसे पहले तो सर उसमें एक क्राइटेरिया और बढ़ा दीजिए, 50 वाला। क्या वाला? 50 वाला
कोई बात नहीं, वो सारे एक ही है मेरे लिए, कोई बात नहीं। एक बढ़ा दीजिए 50 वाला, ये मतलब सपोज कर सकते हैं 50 के, हाँ। वो भी कोई रह सकता है, ऐसा नहीं बिल्कुल कोई बात नहीं। 50 60 के बीच में भी बढ़ सकता है। बेसिकली है तो मैं भी वही बायो से ही हूँ, हाँ ठीक है। ट्वेल्थ भी बायो से रहा, हाँ। और बीएससी भी बायो से ही, हाँ तो मेडिकल लाइन है मुझे। बीएससी कंप्लीट है, एमएससी कर रहे हैं। बीएससी कंप्लीट, फाइनेंशियल थोड़ी दिक्कत थी, इस वजह से आगे पॉसिबल। वो एक बार आप कनेक्ट करना हमको, बहुत सारी प्राइवेट और गवर्नमेंट संस्थाएं हैं हाँ, जो कॉन्टैक्ट किया था सर मैंने, उसमें इस पे से दूसरे बारे में बात करेंगे। हाँ अभी कैरियर सबका फोकस है, कैरियर मेरा भी फोकस है, मैं भी बताऊंगा व्हाट आई वांट और मैंने आपसे कैसे मेरा ट्रेड एक ये भी था कि आपसे भी पहले आपसे स्टार्ट करना था, लेकिन आपने क्योंकि हम लोग से ही कर लिया तो ठीक है। बेसिकली ये है मेरा ये कि डॉक्टर बनना है, गवर्नमेंट सीट से, लेकिन प्राइवेट में जितना स्कोप है उतना गवर्नमेंट में नहीं, जितना है सब कोई डॉक्टर बनना चाहता है, पर सारे डॉक्टर बनते हैं। मेडिकल लाइन में बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारी, मतलब मुझे मेडिकल का उतना नहीं पता, लेकिन हम सभी जाकर के देखते हैं कि पहले किससे मिलते हो आप, फिर किसके पास जाते हो, फिर किसके पास जाते हो, फिर वो कुछ कहते हैं आप यहाँ पे कुछ टेस्ट करा के लाइए, फिर आप किसी के पास जाते हो, वो भी मेडिकल का ही बंदा होता है, राइट? तो मेडिकल में बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं बेसिकली, जैसे इंजीनियरिंग में बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, मेडिकल में भी बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं। आप कोई सा भी डोमेन उठा करके देखो, ये बेसिकली डोमेन्स होते हैं कि जैसे मेडिकल डोमेन हो गया, एक इंजीनियरिंग डोमेन हो गया, एक आपका इकोनॉमिक्स का डोमेन हो गया, इसमें सीए वगैरह और ये सब हो गए, एक आपका पॉलिटिक्स का डोमेन हो गया। वो तो चक्कर ये है 4 साल में जॉब निकलती है, 5 साल में नहीं, 7 साल से डायरेक्ट 8 साल में बन सकते हो और जीवन जो पेंशन दो, है ना? ऐसे और भी बहुत सारे हैं। फिर गवर्नमेंट में फिर ये सारे बहुत सारे खुल जाते हैं, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से प्लान कर सकते हो कि मुझे कहाँ पर हिट करना है। और ये भी है ना सर कि हम लोग जो हम लोग का एम रहता है करियर में, तो वो कहीं ना कहीं हम लोग को या तो बाहर से अडॉप्ट किया ही होता है ज़्यादा, ऑलमोस्ट 100%। बचपन से ही सुन लिया कि नहीं ये बनना है वो बनना है, किसी ने बोल दिया नहीं क्लास ए की जॉब चाहिए, यूपीएससी करिए, इंजीनियरिंग करिए, मेडिकल करिए, बस यही बॉर्डर लाइन बन जाती है। इसके ऊपर ही बात करना है, कोई स्टेटस है, इसके नीचे कोई स्टेटस, वो बात करने का स्टेटस है ना? हाँ वो तो बात करो उस स्टेटस में, काम आप अपनी कैपेसिटी पर करो, अपनी कैपेसिटी कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा खेल के हिसाब से चलना पड़ेगा ना, वरना पहचानेगा कोई कैसे कि आप यहाँ से हो। ये भी है। आपका क्या लक्ष्य है बोलोगे? आता हूँ मैं आपके पास वापस आता हूँ। आर्मी एक बंदा मिला मुझे, वो गवर्नमेंट। अब यहाँ भी बहुत सारा कुछ है, अभी स्पेसिफिक होकर आपने नहीं बताया, लेकिन आप 9th में हो तो मुझे आपका आंसर चलेगा। आपका सर मेरा डाउट जैसे ये बताया प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच में कौन बेस्ट है? बेस्ट कोई नहीं है, आप किसे करेक्ट कर सकते हो और आपकी चाहत क्या है? मेरी चाहत लक्ष्य, चाहत और लक्ष्य में अंतर होता है। क्रिकेट हैं? क्रिकेटर बनना तो यहाँ क्या करते हो? कितना क्रिकेट खेलते हो? सर दिन में 3 घंटे आपकी क्या एज है? 3 हैं? 15 16-17 साल के लड़के खेल रहे थे, सचिन तेंदुलकर तो आ गया था। लड़के को क्रिकेटर बनाओ भाई, अब आपकी आपकी जिम्मेदारी है, मेरे पास कोई स्कोप नहीं है। चलो ठीक है, क्रिकेटर आपका प्राइमरी लक्ष्य है, सेकेंडरी होना चाहिए ना, लाइक बैकअप प्लान होना चाहिए। बिजनेस बिजनेस, एंटरप्रेन्योर, राइट? एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, बिजनेस तो सब कुछ है ना? आप पैसे देकर के विद्यालय रहे हो तो वो एक तरीके से बिजनेस ही हुआ, अगर आप उसको अपने प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल करना जानते हो तो, नहीं जानते तो कुछ नहीं होगा, राइट? इसी का उसके बारे में बताया नहीं आता है, ये खूब होता है बाई बर्थ, वरना क्या होगा, आप जाओगे बिजनेस करने और 2-4 स्टेप्स आप रखोगे, फिर आपको किसी की जरूरत पड़ेगी, आप किसी और के आइडिया पर चलने लगोगे, आइडिया चुराने लगोगे। कुछ लोग होते हैं मेहनत करके जीवन निकाल भी ले जाते हैं, रेगुलर दुकान खोलने का जनरल बिजनेस है, उसे भी बिजनेस बोलते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करती है, तो स्पेसिफिक होना पड़ेगा किस चीज़ का बिजनेस। ये सभी के साथ है, जो सबने बोला ना, इन सबको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जैसे किसी ने बोला गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट में बहुत कुछ है, स्पेसिफिक होना पड़ेगा। गवर्नमेंट में सबसे पहले लोग स्टार्ट करते हैं कि मुझे सिविल सर्विसेज चाहिए, फिर सिविल सर्विसेज नहीं होता है तो यूपी का जो क्या होता है, यूपीपीएससी का यूपीपीसीएस होता है,
राइट, यहाँ पर चाहिए। अब सिविल सर्विसेज में भी बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं कि आप IFS के लिए कर रहे हो, या आप IAS के लिए कर रहे हो, या आप IPS के लिए कर रहे हो, आप IRS के लिए कर रहे हो, या अभी रैंक पर PR हमारा PR के लिए पोस्ट होता है ना रेलवे का, बहुत अच्छा पोस्ट होता है, लेकिन वो 11वें नंबर पर है। ऐसे ही करके एक तो 16 टाइप की क्लास 1 IAS होते हैं, क्लास 1, फिर क्लास 2 स्टार्ट हो जाते हैं, क्लास 3 स्टार्ट हो जाते हैं। IAS की कैटेगरी है, तो जैसे रैंक वैसा डिपार्टमेंट मिल जाएगा आपको करने के लिए। आप इसको जोड़ते हैं। PCS में भी इसी की इक्विवेलेंट चलता जाता है। IFS जैसा तो कुछ नहीं होता PCS में, बट PCS स्टार्ट होता है, फिर PPS होता है, ठीक है, फिर उसके बाद सेक्रेटरी लेवल की जॉब्स जो सचिवालय लखनऊ में, राइट, तहसीलदार वगैरह सब इसी में आ जाते हैं। मतलब PCS मतलब SDM एक तरीके से करेगा, कुछ दिन बाद हो जाते हैं, 5 साल बाद ये भी IAS हो जाते हैं PCS में, और PPS IPS हो जाते हैं। एक्चुअल में ऑन पेपर 5 साल हो जाता है, अब रूल बदल कर पता नहीं पर सरकारी काम है तो 10-12 साल लग जाते हैं बड़े आराम से। बट काम राज्य सरकार के लिए होता है, यहाँ पे काम सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि पावर ज़्यादा होती है, पावर कम होती है। ये तो दो वो वही जो सब कहते हैं कि मुझे ये बनना है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। SSC का नाम किसने सुना है? वही बता रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, वो नहीं है किसी ने सुना? हाँ, आपने सुना होगा। आपका स्टेट है, आप इसका चयन कर सकते हो, सब कोई कर सकता है। इसी ये UPPS जो है, UPPSC एज ऑर्गेनाइजेशन ये कराता है। आप इसका एग्जाम का नोटिफिकेशन चेक करते हो, वेबसाइट है। ऐसे UPPCS जो है ये UPSC, इसका भी नोटिफिकेशन चेक करते हो। IAS ही केवल कुछ नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी जॉब्स हैं। आपने नाम सुना होगा रॉ का, IB का, और इस तरीके की जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, राइट। और इसके अलावा हो गया आपका CBI का, ये एक अलग रेंज है। इसमें कुछ में क्लास B और कुछ में क्लास A दोनों स्टेट के ऑफिसर्स आते हैं। जो एग्जाम आप SI वगैरह के लिए देते हो, थोड़ा सा प्रिपरेशन करो, आप CBI के क्वालिफाई कर सकते हो। एटीट्यूड होना चाहिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वहाँ क्या पूछा जाने वाला, वहाँ के लोग काम क्या करते हैं। अगर हमें वो सब कुछ तैयारी करके गए हैं तो हम उनके जवाब बहुत बेहतर तरीके से दे सकते हैं। डिपेंड करता है, तो सबके अपना अपना काम है, ठीक है। एक फील्ड ये भी है, इसे भी एक्सप्लोर कर सकते हो। कोई नहीं करता, यहाँ तो कोई नहीं करता होगा, करते हैं मुझे पता होगा, बट बहुत कम लोग होंगे। इसमें ऑफिसर रैंक आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तीसरा रास्ता इसी में और होता है बैंक्स का, इसमें भी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक्स हैं। एक एग्जाम अलग होते हैं, PO वगैरह के एग्जाम होते हैं, इन्हें भी कोई भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ पोस्ट हैं जहाँ पर शायद ये इकोनॉमिक्स से कुछ मांगते हैं या बैंकिंग सेक्टर का कुछ मांगते हैं, बट मोस्टली फ्री है, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। PO वगैरह में शायद मैथ्स मांगता हो, आई डोंट नो, एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यदि मैथ्स वाले एटलीस्ट वो लोग अटेम्प्ट डाल सकते हैं। अच्छा एग्जाम होता है, बहुत कम लोग क्वालिफाई कर पाते हैं, लेकिन जॉब अच्छी है, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट सबने बोला था, आपने भी बोला था, राइट। तो गवर्नमेंट में इनके अलावा और भी कुछ गवर्नमेंट देखते हो आप। एक पुलिस का छूट गया, मैं यहीं पर मान लेता हूँ इसमें, तो PPS की रैंक नीचे ही। PPS से आपको DSP का रैंक या किसी बड़े उसका सर्किल इंस्पेक्टर आ जाएगा, CO रैंक होते हैं। और उसके नीचे SI, ASI और मैं कांस्टेबल ले देता हूँ, बाकी उसके कई वेरिएंट्स हैं, ये सभी जॉब्स निकलती हैं। इसी के करस्पॉन्डिंग आप आर्मी में भी देखते जाओ, वहाँ पर भी आपको जो लास्ट ओपनिंग है, मतलब जनरल कांस्टेबल वहाँ भी होते हैं, उस लेवल पे भी वैकेंसी आती है। वहाँ से आप आगे बढ़ते जाओ, सूबेदार लेवल पे भी आती है ना। जो सपोर्टिंग ऑफिसर्स होते हैं, जैसे एक इंजीनियरिंग होता है, डिप्लोमा होता है, डॉक्टर्स के डॉक्टर्स होते हैं, और एक उसके सपोर्टेड होते हैं जिन्हें आप लोग कंपाउंडर यहाँ की लोकल भाषा में बोलते हो, राइट। आधा काम वो भी करते हैं, ज़्यादातर काम वही करते हैं, मतलब बट ऑर्डर्स पे किसी के, राइट। तो वैसे ही आप आते हैं, हाँ। तो जैसे पुलिस में चलता है वैसे उधर भी चलता है कि सूबेदार हो गया, फिर उसके ऊपर सूबेदार मेजर, सब उनका अपना एक ग्रोथ है। और ऑफिसर रैंक का देखोगे तो वो इसमें भी 3 है ना हमारी, एक नेवी है, एक एयरफोर्स है, और एक वो सब अलग है। एक आगे थल सेना होगी, जहाँ मिलिट्री होते हैं, सिंपल, और एक आपका एयरफोर्स होगा, एक आपका नेवी होगा, ठीक है। ये 3 ब्रांचेस हैं।
थल सेना के अंदर बहुत सारा कुछ है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपने बोला उसका काम अलग है, ठीक है सब कुछ यहीं पर इस लेवल पर ही है, काम अलग है। आईटीबीपी उसका काम अलग है, सीआरपीएफ उसका काम अलग है, ऐसे बहुत सारी बनाई हुई है। इन सब के ऊपर सबसे थोड़ा अच्छे बंदे लेकर के हमने बोला कि हम 10 लोगों को या 20 लोगों को ट्रेन करेंगे जो हमारे लिए बड़े मिशन कर सकें। कमांडो मूवी वगैरह देखा होगा, फिर उनके ऊपर भी पैरा कमांडो, फिर और ये वो, ठीक है। तो ये रास्ता जनरल से शुरू होता है, जनरल बहुत कम लोग बन पाते हैं। फिर आपका ये लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, बीच में और भी होते हैं लेफ्टिनेंट वगैरह के, और सबसे नीचे लेफ्टिनेंट, लेकिन लेफ्टिनेंट की पोस्टिंग होती है सब लेफ्टिनेंट, बीच में कैप्टन आता है यहाँ पे। ये ऑफिसर रैंक होती है। पहले इंडिया का एग्जाम देना पड़ता था अगर आप 12th में हो, है ना, लेकिन अगर 75% नंबर है तो आप डायरेक्ट एसएसबी दे सकते हो, 5 दिन का एसएसबी होता है। तो इसलिए ये नंबर वाली बात यहाँ से आनी शुरू होती है ना। अब नहीं है ऐसा, ये अभी भी ऐसा, अभी भी है ऐसा है। आप ज्वाइन इंडियन आर्मी.NIC.in में जाना, जो लोग 12th में है, ये 11th में वो भी जाओ आप लोग भी, है ना, चेक करो, वहाँ पे पूरा जरा मिल जाएगा आपको। तो उसमें सीन ये है कि पहले होता था कि आप एनडीए का एग्जाम दो, ये पहले का बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जितनी मैं बता दूंगा अभी। एनडीए का एग्जाम दो, मतलब 12वीं क्लास में हो आप, ठीक है, तो आपको पेपर देना पड़ेगा, फिर 5 दिन का एसएसबी देना पड़ेगा। इसके बाद आपका मेडिकल होगा 2 दिन का, फिर आप सेलेक्ट हो जाओगे, परमानेंट मिशन होता है। या फिर आपके 75% मार्क्स हो, ठीक है ना, ये आपका बच जाएगा, ये आप तब भी दोगे, ये भी दोगे, परमानेंट मिशन हो जाओगे, ठीक है। अब 12वीं में नहीं हुआ मान लो या रह गए, अटेम्प्ट जरूर दो, 5 अटेम्प्ट दे सकते हो, 19.5 से 21 या 22 के बीच में, 16.5 से 20 का 4.5 मतलब आराम से दे सकते हो, 5 अटेम्प्ट दे सकते हो आप। फिर आपका ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है। ग्रेजुएशन में भी 2 है, एक आप सीडीएस दो, ठीक है, तो वहाँ भी पेपर देना है, एसएसबी देनी है, मेडिकल होगा, वो फिर क्वालिफाई होगा। या फिर यहाँ भी 75% नंबर लाओ, ठीक है, 75%, ये आपको बच जाएगा। यूनिवर्सिटी एंट्री बोलते हैं उसे, यूईएस, आज की डेट में भी है, ये यूईएस है, इसको टीईएस बोलते हैं, टेक्निकल एंट्री, इसको कुछ और बोलते हैं। टेक्निकल एंट्री दो एक्चुअली क्या, इसमें आप आर्मी में जाना चाहो या फिर आर्मी में इंजीनियरिंग में जाना चाहो, दोनों रास्ते खुलते हैं, पेपर नहीं देना पड़ता, सीधे एसएसबी दो, मेडिकल दो और निकल जाओ, ठीक है। एग्जाम में से आते हैं, एसएसबी की बात नहीं करते हैं। आज की डेट में क्या है, जेई मेंस दो, फिर इसके बाद एडवांस दो, राइट। एडवांस के नंबर्स के बेसिस पे आपका ये एग्जाम स्किप होता है, इस साल से शायद है ऐसा। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कंपाइल करके मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप शेयर कर सकते हो, जनरल पब्लिक कर देना चाहे सबके लिए, ठीक है। आर्मी में आपको जाना था, आपको पता है क्या करना है, ठीक है। अब आर्मी में आपको किस लाइन में जाना है, फील्ड ऑफिसर, मेडिकल, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, इंजीनियर, आईटी इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर। हाँ, तो सोचने का वक्त है आपके पास। 11वीं में जब आप सब्जेक्ट चूज करोगे तो वहाँ पर चूज करना पड़ेगा, ठीक है। और 12वीं में जब एग्जाम दोगे तो आपको एग्जैक्टली चूज करना पड़ेगा कि आपने कहाँ जाना है। अगर फील्ड ऑफिसर में जाना है तो आपका ये वाला रास्ता रहेगा, आपको एडवांस तक देना पड़ेगा अगर आप स्किप करना चाहोगे, और शायद देना ही पड़ेगा, मैंडेटरी हो जाएगा। या फिर आप ये वाला स्कीम ले सकते हो, उससे टेक्निकल एंट्री में जा सकते हैं इंजीनियरिंग में। जो 5 दिन का एसएसबी होता है, ये टफेस्ट इंटरव्यू सिस्टम है, थोड़ा सा बायस भी होते हैं वे लोग, जैसे अगर घर में कोई पहले से आर्मी में है तो वो आपकी तरफ थोड़ा रुझान रखेंगे, ध्यान देंगे। आपने 5 अटेम्प्ट लगातार कर दिए, बेसिक सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आप आ रहे हो, सारा डेटा होता है आजकल ऑनलाइन में, आप लोग जानते ही। जब नहीं होता था तब भी लोग के पास क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन होती थी, आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए हैं। तो जो ज़्यादा रुचि रख रहा है वो हर बार आएगा अटेम्प्ट देने, क्योंकि आने में किराया मिलती है वापस, ठीक है। तो उसके बेसिस पे भी आपका चयन हो जाता है। कई बार होता है कि हमने 5 बार यहाँ अटेम्प्ट दिया है, ये 5 हो गए, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन जब हमने यूईएस में एंट्री मारी एक एग्जाम स्किप करके, यहाँ पर भी हमने 2 अटेम्प्ट दिए हैं, ठीक है, अभी भी नहीं हुआ। जब वो टोटल गिने तो 7 अटेम्प्ट दे दिया और 8वां अटेम्प्ट हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, वो पॉइंट डायरेक्ट बात करते हैं,
और सिर्फ आपका वही एग्जामिन करेंगे। पीछे तो सारे क्लियर कर चुके होंगे, मतलब डे 1 डे 2 डे 3 5 दिन का है। पहले दिन भी बाहर होते हैं लोग, दूसरे दिन भी होते हैं, तीसरे चौथे दिन नहीं होते हैं, पांचवें दिन बाहर होते हैं। ठीक है, तो आपने किस दिन तक क्वालिफाई कर चुके हो आपको पता चलते ही जाता है कि मैं नहीं हुआ, 2 में नहीं हुआ, 3 में नहीं हुआ, कभी ना कभी तो आप आगे बढ़ोगे। तो अगर आप डे 3 या डे 4 तक पहुंच गए हो और आपने ग्रेजुएशन लेवल का अटेम्प्ट जारी रखा तो आप ऑफिसर बन जाओगे, मतलब आपको एसएसबी क्वालिफिकेशन हो जाएगा। फिर मेडिकल बचता है, मेडिकल में हाइट वेट और ये सब होता है, दौड़ भाग थोड़ा सा ये पहले हो जाती है इसी लेवल पे 5वें दिन। ठीक है, आर्मी वाला क्लियर है पक्का? ठीक है, तो एक ऑफिसर हमें चाहिए यहाँ से। आपका क्या था? बिजनेस। आप फिर सबसे बाद में आते हैं, आपको उनसे कोचिंग लेनी चाहिए। आपका गवर्नमेंट था, तो गवर्नमेंट की हमारी इतनी सारी हमने जो भी बात करी है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है अभी गवर्नमेंट में जो दिखाई नहीं देता लेकिन पीछे होता है। तो अभी आपको कहाँ लग रहा है कि आप कहाँ कहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो? पेपर सबसे ज्यादा टफ यहाँ होता है, फिर पीसीएस में होता है, यहाँ पर पेपर का कुछ नहीं होता है। आप फॉर्म भरोगे, आपकी पीछे एनालिसिस चलती रहेगी, उनको मजा आएगा वो खुद ही उठा ले जाएंगे, मजा नहीं आएगा तो कोई कुछ नहीं आएगा, आप 100 बार अप्लाई कर लो। ऐसा होता नहीं है, आजकल आते हैं लोग, आप जा सकते हो एग्जाम वगैरह देते हैं, मतलब मूवी की तरह नहीं है, मूवी में जैसे दिखाते हैं वो थोड़ा सिंपल है। इसमें थोड़ी सी मेहनत अगर अच्छे से हमने करी, मतलब 85% अगर है तो मैं कहूँगा आप जरूर क्वालिफाई कर लोगे अगर आपने मेहनत करी, और बहुत अच्छी सरकारी पोस्ट आपको मिल सकती है। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि 7वां वेतन आयोग जब आया ना उसके बाद सैलरी, सबको सैलरी चाहिए और जॉब सिक्योरिटी चाहिए। गवर्नमेंट में आप सब लोग इसलिए जाना चाहते हो, जॉब सिक्योरिटी है, कोई आपको निकाल नहीं सकता क्योंकि आपके पीछे 1 करोड़ जनता खड़ी हुई है। आप निकाले जाओगे अगर तो बाकी भी साथ वाला है, आपको यूनियन होते हैं, आप उधर जा सकते हो। तो लेवल 6 लेवल 7 लेवल 8 9 10 11 12 13 यहाँ तक है, तो 14 भी होगा। आईएएस वगैरह यहाँ लाई करते हैं, लेकिन डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर भी यहीं लाई करता है। ठीक है, तो टीचिंग के लाइन में ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है, वो मत देखो कि सेकेंडरी इनकम वगैरह वो मत देखो। ठीक है, उसका छोड़ दो। जब आप एसएससी वगैरह में जाओगे तो शायद लेवल 7 लेवल 8, कभी कभी लेवल 9 आता है, पर बहुत कम आता है। अब जैसे अभी आज की डेट में सहायक समीक्षा अधिकारी है, एक और है स्टेनोग्राफी है बेसिकली, लेकिन सचिवालय में है, बहुत अच्छी पोस्ट है, क्लास 1 है, वहाँ भी लेवल 8 है पे स्केल। और ये सारी बहुत अच्छी पे स्केल्स हैं, मतलब आपकी इन हैंड सैलरी 1 लाख के ऊपर रहेगी बड़े आराम से। 56,000 बेसिक पे होता है, और बेसिक का 2-3 2.5 वाला तो सरकारी में सबको पता होगा कि अगर सब सरकारी जगह करो तो पता ही होगा, वो कंफर्म कर सकते हो कहीं से भी, है ना। जब आप बहुत पीछे जाओगे, जैसे एसएससी में 4th नंबर पे जाओगे, या रेलवे का जॉब निकलता है उसमें 3rd या 4th में जाओगे, तो फिर ये 6 या 5 पर आता है ना। सी क्लास या डी क्लास में जब आप आओगे फिर वो 4 पे भी हो सकता है, होता हो, पर यहाँ तक बहुत कम होता है। 4 5 मतलब आजकल 25-30 हज़ार रुपये आराम से सब होता है। या फिर चेंज हो गया, पहले तो बीएड वगैरह करके आप लोग प्राइमरी जो टीचर्स वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो सीन उनका चेंज हो गया, तो पहले वो भी काफ़ी आसान था। अगर आपके पास मेरिट है तो आप क्वालिफाई कर सकते हो। सर आज के टाइम पे सर 30 से पहले ट्रेनर है, नहीं कौन करेगा, डिपेंड करता है किस जगह पर आप वो इनकम मिलेगा, मतलब एक फैमिली के लिए किस जगह पर आप इनकम मिलेगा, वही बोल रहे हैं। टीचर की कोई देखो अगर आपका घर यहीं पर है और आपको यहीं पर बैठे उठाए मिल रहे हैं 25,000 रुपये, तो आपके 25,000 रुपये एक्चुअल में 60,000 रुपये के बराबर है। आपका कम्यूट बचेगा आने जाने का, रहने का किराया, होम अलाउंस जिसे बोलते हैं वो बचेगा। ठीक है, और भी काम खर्चे हो जाते हैं, वो सब सारा कुछ बचेगा, बहुत कुछ बचेगा। वो जो सेविंग्स है ना सीधे सीधे सेव हो जाएगा आपका, मुश्किल से 4-5 हज़ार रुपये खर्च कर लेंगे, राइट। तो समय का खेल है, लेकिन आप दिल्ली में रहकर बात करोगे तो 25,000 बहुत कम है, लेकिन कभी हार नहीं माननी चाहिए। मैंने खुद 15,000 से स्टार्ट किया था। ठीक है, आज बहुत अच्छा है। ठीक है, इंजीनियरिंग का कोई मुझे मिला नहीं है जिसने इंजीनियरिंग का टारगेट करना है,
तो हम स्किप कर सकते हैं जाए तो। आप लोग भी 12th में हैं? ग्रेजुएशन? सर ड्रॉपर 12 क्लास हाँ? 12 क्लास Dropper। 12th प्लस ये भी, 12th plus। हाँ ये भी नीट की तैयारी कर रही हैं। नीट मतलब मैं हाँ वो ये बैंक, वो सॉरी ये डॉक्टर, हाँ मेडिकल में। हाँ वो मैडम उसे कर रही हैं जॉब की। ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी मैं इंजीनियरिंग को भी बता देता हूँ, क्या पता मूड चेंज हो जाए किसी का, आप भी हो, आपका भी चेंज हो जाए। तो इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट है बहुत कम है, 2-3% लगा लो अगर आप CS और IT की तरफ रुझान करते हो। आज की डेट में थोड़ा सा रुझान लोगों का इधर जाता है। मतलब जेईई एडवांस का जो रिजल्ट आया, टॉप 100 में से 99 लोगों ने CS और IT ले लिया अक्रॉस द IITs। किसी अदर ब्रांच को नहीं लिया उन्हें केवल CS चाहिए था। तो बेशक अच्छा IT ना हो लेकिन IT ले रहे हैं, मतलब CS ब्रांच ले लेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांच है, ME है, EC है, इलेक्ट्रिकल है और भी बहुत कुछ है। CS में भी बहुत सारा खुल गया है आजकल, मतलब एजुकेशन भी एक बिजनेस है, इस वजह से IT में भी खोल दिया, बहुत सारी ब्रांचेस हो गई। ठीक है, तो इंजीनियरिंग का एग्जाम भी वही है, जेईई मेंस दो, एडवांस दो, राइट। मेंस दोगे केवल तो कम अच्छा कॉलेज मिलेगा बेस्ड ऑन रैंक, एडवांस दोगे थोड़ा और अच्छा कॉलेज मिलेगा, और अच्छे नंबर आएंगे और अच्छा कॉलेज मिलेगा। फिर इसमें CS और IT आ जाएगा, या जो भी आपकी ब्रांच है। इसमें गवर्नमेंट है मतलब बहुत कॉम्पिटिशन, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, मतलब क्वालिफाई करना थोड़ा टफ है। प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब है और अर्ध सरकारी संस्थाएं हैं, लाइक ONGC हो गई, गेल हो गई, सेल हो गई, उधर भी आप जा सकते हो। वो सारा कुछ इनके लिए है, मोस्टली इनके लिए भी है बट बहुत कम है। लेकिन इधर के लिए प्राइवेट बहुत बड़ा सेक्टर जो खुला हुआ है, बहुत बड़ा सेक्टर है। शुरुआत में हो सकता है आपको केवल 8,000 से या 15,000 से भी स्टार्टिंग करनी पड़े, लेकिन अगर आपने 3 साल लगा दिए अच्छे से, जितनी मेहनत आप 10वीं 12वीं में करते हो, तो आप आराम से मतलब 20 लाख के पैकेज से ऊपर जा सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं, आराम से क्लोज कर सकते हो। आज की डेट का बता रहा हूँ, जबकि रिसेशन में चल रहा है अमेरिका, ये इंजीनियरिंग है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। तो कोई भी जा सकता है, अगर आप यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, कोई भी हो, इवेंट मेहनत करनी पड़ेगी, तरीके से चलना पड़ेगा। मेरे जानने वाले भी कई लोग ऐसे जो मेरी बात नहीं मानते, घर की मुर्गी दाल बराबर होगी, है ना। तो बट मेहनत करोगे आप तो आराम से जा सकते हो। ये फिगर मत देखो आप, बट 3 साल आप दे दो तो बाकी के 30 साल जो है 30 से 60 पूछना नहीं पड़ेगा किसी से, तो गवर्नमेंट से ऊपर सैलरी मिलेगी, कोई कंपेरिजन नहीं है। अंधा पैसा है, मेहनत करो, बाहर से लो, डॉलर्स में लो। ठीक है, बिजनेस में आपके पास आइडिया होना चाहिए, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, राइट। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, थोड़ा सा लेकिन अपने आप को समय दो, मुझे लगता है माइंडसेट चेंज होगा। अगर नहीं हुआ तो बहुत अच्छा, आप उन्हें फॉलो कर लें। ठीक, कोई क्वेश्चन अभी तक? ये कुछ भी डिटेल नहीं है, ना ही क्लासिफाइड है, एक रफ आइडिया है केवल कि कैरियर ऑप्शन इतने हैं कि बोर्ड भर रहा है। अगर हम सब जगह एग्जाम देने जाएंगे तो आप खुद सोचो कि किसी का सिलेबस अलग है, किसी का सिलेबस अलग है, किसी का सिलेबस अलग है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं कहीं भी। लेकिन आपने 3 एग्जाम टारगेट कर लिए 1 साल के लिए, आप वो आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। आप एक एग्जाम क्वालिफाई करो, ज्वाइन करो, आपका मनोबल हाई रहेगा, फिर आप उससे अपर वाले के लिए ट्राई करो। नौकरी लग जाए तो छोड़ दो, अगली दिन खाली देखो। सर अगर इसको पूरा साइड में करते हैं और एक हट के सोचे, जैसे इन्फ्लुएंसर हो गए, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, ये सब। डिजिटल मार्केटिंग आप यहाँ नहीं गया, ये सब कुछ कॉर्पोरेट है। हालांकि डिजिटल मार्केटिंग का बहुत अच्छे स्कोप्स हैं, अगर आप एक अच्छे क्वालिफाइड पर्सनैलिटी हो तो आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करो। जैसे अभी चुनाव है, आप बोलो जो भी यहाँ पे सांसद और विधायक हों कि मैं आपको आगे लेकर के आता हूँ, गारंटी है मेरी। अभी आपका वोटिंग परसेंटेज अगर 10% है, इसे 15% में कर दूंगा इन्फ्लुएंस के जरिए, राइट। आप 12% भी करके दोगे तो अगली बार आपको जरूर याद रखेंगे।
और जो बाकी का 3 साल खाली वाला है उसमें अगर आप और वो दोनों एक बढ़िया बैठे मतलब बिजनेस वाले और इंजीनियरिंग वाले या काम वाले जिनके पास नॉलेज है अच्छा दोनों का तालमेल बैठा तो दे कैन प्लान और वही लोग फिर आगे सक्सेस रहते हैं, राइट। अरविंद केजरीवाल जी जो जीते दिल्ली में, आप लोग उसका केस स्टडी पढ़ना है कि वो कैसे जीते। सबकी सक्सेस स्टोरी के पीछे कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग हो गया या आर्टिफिशियल आईटी सेक्टर है उसका इन्फ्लुएंस वो कोई नहीं। और ये फ्यूचर के कैसे क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए कि कभी कभी हमारा होता है कि मन नहीं करता पढ़ने का, कि कभी लगता है बहुत पढ़ लिया क्या करना चाहिए। एक चीज बहुत जरूरी है कि सबके पास अपना लक्ष्य होना चाहिए। अब वो लक्ष्य 2 तरीके के होने चाहिए। 2 तरीके ऐसे होने चाहिए कि एक आपका लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म का मतलब 2 साल कह लो आप, एक 5 साल कह लो आप और एक 10 साल कह लो, और एक शॉर्ट टर्म गोल, ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल कैसा होगा? 2 महीने, 6 महीने या यही कर लो 2, 5, 10 महीने, है ना, क्योंकि छठे महीने में तो आप एग्जाम दे रहे होते हैं। इससे भी एक शॉर्ट टर्म गोल होगा जो आपका डिलीवरेबल होगा। आज आप सुबह उठे, डायरी सब लोग लिखो, सारे सवाल जवाब खत्म हो जाएंगे। सुबह आप तय करो कि मुझे आज 2 बड़े काम खत्म करने हैं और शाम को देखो कि आपने खत्म किया। काम केवल उतना उठा जो आप आसानी से कर सको, लेकिन कर सको, डिले ना हो। कोई भी छोटा काम हो सकता है कि मुझे आज वो क्लास अटेंड करनी है और जो भी मैं सीखूंगा मैं कहीं नोट करके रखूंगा, या उसे मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा 2 दिन के लिए, बस फिर बोलूंगा, है ना। कुछ भी हो, मतलब टास्क उठाओ, टास्क को डिलीवर करो। डेली गोल, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। 1 साल बाद खुद को चेक करो कितना आपने सक्सेस गेन करी है। वही आपका एक्चुअल में फोकस और लगन है। अगर आपका वहाँ 75% आता है तो ये मान के चलो आप जो सोच रहे हो कि मुझे ये मिलेगा तो 75% मिलेगा। ये बहुत अच्छी थ्योरी है। आप MBA करोगे तो आपको उसमें पढ़ाई जाएगी, ठीक है। कभी किसी चीज का अकल ना लगाओ, मुझे जो भी पता है जो भी नहीं पता है उसके बेसिस पे कहाँ जाना है, क्या चूज करना है, किससे कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कोचिंग है, जैसे ये कोचिंग ज्वाइन करूँ इनको ना ज्वाइन करूँ, तो देयर मस्ट बी सम रीजंस, राइट। आप SWOT एनालिसिस करो, फुल फॉर्म गूगल कर लेना, मोबाइल सबके पास होंगे। स्ट्रेंथ, वीकनेस, तो ये सब कुछ होता है बेसिकली। मतलब अच्छाइयाँ बुराइयाँ, आपका क्या लक्ष्य है तो आप करना क्या चाहते हैं, ऐसे करके बोला। लेकिन फोकस बहुत जरूरी है, फोकस इंपॉर्टेंट है। कैसी भी सिचुएशन में हो आप, चाहे वो मेडिकल हो, फाइनेंशियल हो या मेंटल हो, मतलब मानसिक रूप से भी कई बार हम परेशान होते हैं। पीयर प्रेशर होता है, घर पे लोग बोलते हैं उस देखो वो फर्स्ट आ रहा है, वो सेकंड आया, उसके नंबर 80% आए, तुम्हारे क्यों नहीं आए, तुम्हें तो हाई स्कूल में 90% थे, आप क्यों 70% रह गए। बहुत कुछ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन खुद का भरोसा रखो और आगे बढ़ो। ये सब लाइफ में चलता रहता है। नंबर कुछ मायने नहीं रखेंगे, नंबर केवल आपको आगे का क्वालिफिकेशन दिलाएंगे, नंबर से कभी कुछ नहीं होगा। आप जो अचीव कर रहे हो केवल उसी से होने वाला है। गोल्स बनाओ, गोल्स को हिट करो। जैसे अभी आप 9th में हो तो आपको एक गोल तो आपका होगा मुझे हाई स्कूल में कितना मार्क्स लेना है, क्योंकि मार्क्स के बेसिस में कई जगह पर एंट्री फ्री है। फिर 12th का गोल बनाओ और साथ ही साथ आपको ये भी तय करना है कि मुझे जाना कहाँ है। आप किसी को IISc जाना है तो क्या करता है, चलो कोचिंग करने चलते हैं, नहीं, क्या सिलेबस है, कितना सिलेबस आएगा, पिछले क्वेश्चन पेपर कैसे हैं, किस सेट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसा चेंज हो रहा है, राइट, करंट अफेयर कैसा चल रहा है, जनरल नॉलेज वगैरह ये सब का अपडेट्स रखना। इंजीनियरिंग है तो हम आजकल सबसे दिक्कत है, जैसे इंजीनियरिंग में भी था उसी फेज में, ब्रांच सिलेक्शन, राइट, CF लेना, IT लेना, ME लेना, IC लेना, जो मार्केट में चल रहा है हमने भर दिया था कॉलेज। मैंने तो कॉलेज तक नहीं देखा, जो अच्छा लगा भर दिया। अब समझ में आता है सबसे बड़ी मिस्टेक वही होती है और वहीं पर शायद सबको हेल्प की जरूरत होती है,
राइट, कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हमारा फोकस में हम करना क्या चाहते हैं, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन वो आएगी तभी जब हमारे पास क्वेश्चंस होंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला कोई होगा, राइट। लक्ष्य मतलब लक्ष्य गोल से जुड़ा हुआ है, आपका फोकस आपके काम से जुड़ा हुआ है, बाकी घर वाले सपोर्ट करेंगे। जिनको सपोर्ट का डाउन लग रहा हो वे लोग, बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट संस्थाएं हैं जो मतलब हो जाता है, आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी और ग्रेजुएशन करने के बाद आप 1 से 2 साल में सारा कुछ भर भी दोगे, अगर कहीं से लोन वगैरह लेकर के भी पढ़ दो, उसके बाद आप एक हो जाएगा। तो पैसा कमाना नहीं हो सकता है कि आपका शायद 80% आता है बट आपका 65% आ जाए, हो सकता है आपको बहुत अच्छा कंपनी मिल जाता, आप प्रिपेयर अच्छा करते हैं, आपके पास लैपटॉप होता है अच्छे वाला, राइट। अब आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आपने कहीं से जुगाड़ लगा के पढ़ाई करी है, तो आपका अभी कम बूस्ट है। लेकिन जब आपके पास वो एसेसरीज आएंगी, यहाँ पर आप धीरे धीरे चलो, फिर यहाँ पर स्पीड पकड़ लो या लगातार उसी स्पीड से चलते रहो, कुछ है नहीं जो तेजी से बहुत भागे फिर यहाँ पर डाउन हो गए, राइट। लास्ट 60 साल बाद लेकर आओ अपने आप को और दुनिया कहाँ पहुँच जाएगी 7% की इन्फ्लेशन रेट के साथ। ये तय करना बहुत जरूरी है। और क्या कवर कर सकते हैं? गोल तो बना दिया, उसमें जैसे आपने बताया शॉर्ट डेली का गोल्स हो गए, मतलब लॉन्ग टर्म्स में शॉर्ट टर्म्स हो गए जुड़े हुए होंगे और ये गोल एक दिन में नहीं बना पाओगे आप, आपको इन गोल्स को बनाने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि जब आप गोल लिखोगे तो आपको लगेगा बस इतना ही करना है मुझे, 5 साल में क्या मैं केवल यही करूँगा, नहीं और भी कुछ बड़ा करना चाहूँगा, तो फिर उसको ब्रेक डाउन करो, उसके लिए तैयारी करोगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे आपको बताया कि हमारे टीचर सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। मैंने कानपुर से पढ़ाई करी 9 से 12, वहाँ पर टीचर कोई नोट्स नहीं देता था, 8वीं तक यहाँ पर हम पढ़ते थे शिशु मंदिर में ही, यहाँ क्वेश्चन लिखाए जाते थे, पेपर भी वही क्वेश्चन आता था, तो आप रट्टा मार लो या समझ लो जो करना कर लो, वो लिख के चले आओ, मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन वहाँ नोट्स नहीं होते, 9 से ही नहीं है, कल्चर ही नहीं है उस स्कूल का, नोट्स कुछ नाम के 0 आए, क्लास में पढ़ा दिया, बुक्स हैं आपके पास, देख लो जो करना है। लेकिन क्लास में जब पढ़ाया जाता है तो कंटेंट अच्छा है, एक ये बात है, क्लास में पढ़ाया जाता है, ये थोड़ा फर्क है, यहाँ हो सकता है नहीं पढ़ाया जाता, हो सकता है पढ़ाया जाता है, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, लेकिन नोट्स के नाम पर कुछ भी नहीं है। अब सब लोग पढ़ने वाले नहीं होते हैं, मैं भी हॉस्टल में रहता था, मैंने भी खूब मक्कारी करी है, क्लासेस भी बंद करी है, क्योंकि कभी कभी मास बंद होता है तो आपने भी करना पड़ता है, और कभी कभी आप खुद भी करते हो, तो वो स्कूल डेज होते हैं, सब करते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ाई कैसे की? आप कितने दिन भागोगे? 10 दिन भागोगे, 20 दिन भागोगे, 1 साल भाग लोगे, फिर मार्क्स नहीं आएंगे, घर वाले बोलेंगे, राइट। तो फिर आप तरीके निकालना शुरू करते हैं, क्योंकि अगर हमने कहा कॉलेज के कैंपस से बाहर जब सारी कक्षाएं खत्म हो जाएंगी तभी बच्चे बाहर जाएंगे, तो लोग बाउंड्री फांड के निकल जाते हैं, वो ऑप्शंस बनने शुरू हो जाते हैं। तो वो ऑप्शंस बनने जब शुरू हो जाएंगे तब आप समझो कि आपने प्रोग्रेस करना स्टार्ट कर दिया, राइट। आपके पास मान लो फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स का पढ़ने का मटेरियल ही तो चाहिए ना आपको, है ना। फिजिक्स का पढ़ने का मटेरियल अगर आप खुद ही ढूंढने लगो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पिछले 5 साल का सिलेबस चेक करो, 5 साल में पूछा क्या क्या गया है, और आपका अपना जो सिलेबस बुक्स में लिखा रहता है, राइट। उन मतलब टॉप 5 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट वाले जो आपको लगता ही आएंगे, बहुत बार रिपीट में है। मैथ्स का क्वेश्चन होता है ना, फ्रीक्वेंसी अगर निकालते हो, हाई स्कूल में होता है कि माध्यिका निकालो, माध्य निकालो, तो ये नंबर कितनी बार आया, फ्रीक्वेंसी ये क्वेश्चन कितनी बार आया, डिसेंडिंग ऑर्डर में डालो उसे, जो ज़्यादा बार आया ना उसका अच्छे से तैयारी करो, जो थोड़ा कम बार आया उसका मध्यम स्तर में तैयारी कर लो, हो सकता है ना आए। कई बार होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो लास्ट यूनिट्स के होते हैं, टीचर कोई पढ़ाते नहीं है, लेकिन बहुत बेसिक्स होते हैं, थोड़ा सा जनरल पढ़ लो तो भी मार्क्स मिल जाता है, उनको जरूर कवर करो। तो ये जब स्ट्रेटजी आप बनाओगे तो आप सेल्फ लर्निंग की तरफ बढ़ोगे। एकमात्र यही चीज आपको जीवन में हमेशा आगे लेके जाएगी। मैं आज भी पढ़ता रहता हूँ,
जैसे आपने दिल्ली में कोई ऑफिस ज्वाइन कर लिया, ठीक है, उन्होंने तो आपको आपकी उस कैपेसिटी पर ज्वाइन किया जब उस समय पर आपके पास थी। कभी कोई ऑफिस में आपको ये नहीं सिखाएगा कि चलो आज पहले मैं तुम्हें सिखाता हूँ, चलो आज मैं तुम्हें ये काम सिखाता हूँ, कोई नहीं सिखाता। आप पूछोगे तो बता देंगे, लेकिन एक्सप्लिसिटली कोई नहीं आएगा कि चलो ये सिखाता हूँ। हाँ ये जरूर है आज के डेट में कल्चर है, कोर्सेज वगैरह देते हैं ऑनलाइन, पढ़ लो ऐसे करके, लेकिन वो भी सेल्फ लर्निंग है, पढ़ो ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। लेकिन जब आप सेल्फ लर्निंग स्टार्ट करोगे तो आप खुद पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, उनको याद रखने की कोशिश के लिए या तो थोड़ा सा हाथ पैर चलाओगे, मतलब प्रैक्टिस करोगे आप, या फिर कुछ शॉर्ट नोट्स बना करके रखोगे। तो जो प्रैक्टिस करते हैं उनके दिमाग में रह जाता है, उन्हें कुछ भी कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो लोग नोट्स बनाते हैं उन्हें कैरी करने की जरूरत पड़ती है कि अच्छा मेरी वो बुक कहाँ है, मेरी ईमेल निकालो, मेरा वो डॉक्यूमेंट निकालो, उसमें लिखा था वो तो होता है, गूगल करो। आजकल तो चैट जीपीटी और बार्ड आ गए हैं, सब लोग जानते हो गए, उससे करिए प्रॉब्लम, पूछो मुझे क्या करना चाहिए, टेस्टिंग क्या, वो तो इवन आपकी सारी प्रॉब्लम्स का समाधान भी करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ जरूरी है, सिर्फ खुद से प्रिपेयर करो। लेकिन सर प्राइवेट जॉब क्या सेफ है? किस मामले में? मतलब जैसे इंजीनियरिंग वगैरह होती है, इसमें प्राइवेट जॉब मैं जितना दिन तो सेफ है। ये जब बिजनेसमैन बन जाएंगे तब आप इनसे पूछना, क्योंकि ये जॉब देने वाले बनेंगे। जॉब सिक्योरिटी एक मात्र पॉइंट होता है जिसके कारण लोग गवर्नमेंट में ज़्यादा रुझान रखते हैं, है ना, बाकी दहेज ज़्यादा मिल जाता है, ये भी एक पॉइंट होता है लोगों का, जहाँ चलता है जहाँ नहीं चलता वहाँ का नहीं बोल रहा हूँ। देखो डिस्ट्रिक्ट का असर तो पड़ेगा, वो उससे आप नहीं बच सकते हैं ना, वो बेशक हम थोड़ा सा जो हम बोल रहे हैं तो वो सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा, भाषा में थोड़ा अंतर आ जाएगा, टोन और शैली जो है हम वो छोड़ देंगे, वो बिल्कुल नियमित हिंदी में आ जाएगी, लेकिन भाव भी बदल पाते हैं, समाज भी बदल जाते हैं। तो जॉब सिक्योरिटी पूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैंने तो ऐसे भी देखा 15-15 साल से लोग एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं। रही बात केवल देखने की, एक काम आप सब लोग करो, लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बनाओ, linkedin.com, फेसबुक सारे चलाते हो ना, लिंक्डइन पे अकाउंट बना सकते हो जिन्हें अपने कैरियर से प्यार है, और वहां पर डेली 10 लोगों को ढूंढो जो मतलब आपके मान लो 4 लक्ष्य हैं, मुझे डॉक्टर भी बनना है, मुझे इंजीनियर भी बनना है, किसी का है कि मुझे प्रोफेसर भी बनना है और आर्मी में भी जाना है। आप 4 लोगों को ढूंढो, ऐड करो, अगले दिन नहीं तो अगले दिन वो आपको जरूर ऐड करेंगे। यहाँ कोई बुरा नहीं करता, फिर फेसबुक ऐसा नहीं है कि नई फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझे मजा नहीं आ रहा करके मैं नहीं ऐड करूँगा, नहीं करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है ये, हमारी लैंग्वेज, और द वे वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट आवरसेल्फ, दैट शुड बी प्रोफेशनल, प्योर प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि हमें कुछ बहुत ग्रामेटिकल चाहिए या कुछ ऐसे चाहिए। आप अपनी जो बात कर रहे हो काम से काम रखो, फालतू का इधर डेविएट मत हो, कोई पसंद आ गया तो पीछे पड़ गए, ऐसे करके नहीं करना है, ठीक है। सब लोग इस पर काम करना, विजिट करो, 10 दिन बाद बात करेंगे लिंक्डइन के बारे में, काफ़ी अच्छा और काफ़ी सही जगह पर ले जा सकता है। तो जिन लोगों से आप 4 साल 5 साल बाद मिलोगे, 4 साल 5 साल बाद मतलब जो ग्रेजुएशन की स्टार्ट में या 12th में आप लोग के लिए और लंबा थोड़ा रास्ता होगा, उनसे आप आज से इंटरेक्ट कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, उनको मैसेज डालो कि मुझे कैसे मिलेगा और अच्छा, आप फिर वो नंबर शेयर करो, बात करो, वहाँ पर सब कोई नंबर शेयर करेगा, बात भी करेगा आपसे, बस हमें डेकोरम मेंटेन करना है। मुझे भी ढूंढो, मैं भी मिल जाऊँगा। घर पे तो सबके पास होगा ना स्मार्टफोन, नहीं तो दोस्त कैसे कर रहे हैं। सर हम खुद को मोटिवेट कैसे रखें? ऐसे क्या होता है कि हम आज मोटिवेट है, कोई फिल्म देख ली या कोई वीडियो देख ली तो ऐसा लगता है ना, जैसे सपोज आज आपने बता दिया तो मोटिवेट हो गए, कल दिन हम फिर ठंडे पड़ जाते हैं, फिर लगता है कि चलो ठीक है पढ़ाई करते रहें, फिर ऐसे निराशा मन में, कई बार निराशा मन में आ जाती है कि हम क्यों करें यार, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है या नंबर अच्छा नहीं आ रहा है, मन में ना कई डाउट बने रहते हैं। इसका सबसे अच्छा ये रास्ता है, जब जो जी में आए कर लो, ठीक है,
लेकिन अनुशासन बहुत जरूरी है। अब मैंने कल एक टास्क उठाया ऑफिस से जो किसी से नहीं हो रहा था, बहुत चैलेंजिंग था और उसको डिलीवर भी करना था, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी था। ध्यान देना कितने पॉइंट आपको करते हो उसमें से। एक है चैलेंज उठाना, ठीक है, मुझे भी पता नहीं है कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। मैंने रात लगा दी, ट्रेन से आ रहा था, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। मेरा मन क्या कर रहा था कि मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ, मेरा रुझान आ रहा था उसमें, ठीक है, मैंने वो कर लिया। लेकिन इसकी वजह से मेरा अपना एक काम छूट गया, राइट। मतलब जैसे आपका पढ़ने का मन कर रहा है, आपका टारगेट है कि आपको बोर्ड में मार्क्स लाने, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन आपको मन नहीं कर रहा है, तो आपका जो मन कर रहा है अगर वो प्रोडक्टिव है आप उसको कर लो। खाना बनाने का मन कर रहा है खाना बना लो, घूमने जाने का मन कर रहा है घूमने जा लो, ऐसा काम करो, लेकिन समय देकर के 40 मिनट है तो 40 मिनट में, 40 मिनट नहीं होना चाहिए, समय के पाबंद हो। और वो लिखो, डायरी बना, डायरी में लिखो 2 घंटा मुझे क्रिकेट खेलना है, तो क्रिकेट खेलना है तो केवल क्रिकेट खेलना है, मैं कोई और भाव कोई और दिमाग में बात नहीं होगी, मैं पढ़ाई के बारे में बात नहीं करूँगा, खूब क्रिकेट खेलूँ। लेकिन 2 घंटे के बाद फिर ये भी जरूर डालो उस शेड्यूल में कि मुझे 4 घंटा बैठना है और पढ़ना है। वो किताब खोल करके दिखाना नहीं किसी को, उसका कंटेंट मेरे अंदर कितना जा रहा है, मैं बचा कितना पा रहा हूँ, उसे डाइजेशन बहुत जरूरी है। और ये अनुशासन होना चाहिए अपने आप में। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप एक दिन का एवरेज नहीं निकाल पाओगे 5 घंटा 6 घंटा, लेकिन 1 महीने का निकलेगा किसी न किसी का, किसी का 1 साल का निकलेगा अच्छा। तो जो जी है वो करो, लेकिन अनुशासन करो। मतलब मैंने तो ऐसे किया है। मेरे ग्रेजुएशन के टाइम पे जब मेरे पास प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं थे, तो मैंने जिन फ्रेंड्स के पास रिसोर्सेस थे, लेकिन वे लोग अपने इसी डेविएशन के कारण कोई खेलने में, कोई कुछ में बिजी रहते थे, तो मैंने उनका रिसोर्स लिया, उसमें प्रैक्टिस करी। मेरे लिए सबसे बड़ा रिसोर्स था लैपटॉप या डेस्कटॉप या कोई कंप्यूटर नाम की चीज़। कई बार थोड़ा सा अच्छा कंप्यूटर चाहिए कि हम बड़ा बड़े प्रोग्राम्स को भी एग्जीक्यूट कर सको, तो ये मैंने मतलब बीटेक फर्स्ट ईयर से करना स्टार्ट कर दिया। सेकेंड ईयर में मेरे पास आ गया था, तो कभी इच्छा हुई तो रात में 3 बजे तक बैठा रहता, कोई मतलब नहीं है, क्लास की पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, बट स्टिल मैंने समय दिया प्रोग्रामिंग में, उसका फायदा मुझे फाइनल ईयर में मिला, उसका उसी आदत का लगना, उसका फायदा मुझे आज मिल रहा है। 2012 या 13 में गूगल ने अपनी एपीआईज गलती से, मतलब उनके जो मैनेजर्स या डेवलपर्स कहने चाहिए मुझे, गलती से एक्सपोज हुई, बाहर पब्लिक हो गई, एक दो लोगों ने यूज कर लिया, लोगों ने कहा गूगल में इतना बड़ा इशू आ गया, बदनाम हो सकता था, उन्होंने उठा करके पूरा कंटेंट ही पब्लिक कर दिया, ले लो सब फ्री है, उसमें ऑथेंटिकेशन लगा दिया, अकाउंट बनाओ यूज करो, सब ओपन है, कोई चीज नहीं। उस टाइम पे मैं अवेयर था और मैंने उनकी पेज को यूज करके कुछ जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं कि रोज वही करते रहो, एक्सेल निकालो, डाटा निकालो, फिल्टर लगाओ, ये करो वो करो, उसको ऑटोमेट कर लिया, बस एक सिंगल क्लिक में करोगे डेली मुझे डाटा मिल जाएगा, मेरी मेहनत बचेगी डेली की 1.5-2 घंटे। आलसी आदमी सबसे अच्छा दिमाग लगाता है, वो दिमाग लगाया, प्रॉब्लम सॉल्व हुई, लेकिन रात लगानी पड़ी है, उसके बाद आराम हो गया। लेकिन नॉलेज जो मैंने गेन करी, वो नॉलेज लोगों को प्राप्त करने में 2017-16 में आ गई, 4 साल आप आगे हो गए ना, तो लोगों को कॉपी करने का आपका फर्ज बनता है, आप अपने आप को अपग्रेड करो और उसके लिए पढ़ते रहना पड़ेगा। पढ़ते रहने का मतलब किताब पढ़ना नहीं होता, सीखते रहना पड़ेगा। आप तैराकी सीखो, आप शूटिंग सीखो, क्रिकेटर बनना है ना, तीरंदाजी सीखो, गोल्ड मेडल मिलेगा सीधा, नहीं मतलब सब कुछ के साथ कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है, क्रिकेट में बहुत कॉम्पिटिशन है। भारत का रचित रविंद्र नाम न्यूजीलैंड से खेल रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, तो बहुत कॉम्पिटिशन है। देखो अगर क्लास है तो आप कर भी सकते हो, ना नहीं करूँगा, लेकिन अपनी कैपेसिटी हमें पता होती है, अपने आप से कभी बोल सकते हैं, उस हिसाब से प्लान करना चाहिए। जब सोचो, खुश रहो, मजा लो जिंदगी में, लेकिन जब हम धरातल पर हैं तो अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ें। थोड़ा सीरियस कांस्टेंट नहीं हो पाते हैं डेली, तो कोई बात नहीं, इसीलिए तो मैंने बोला ना, आपका अभी घूमने का मन कर रहा है घूम लो, लेकिन उसके बाद फिर 4 घंटे का मन करना चाहिए,
क्योंकि आपने 4 घंटा शिद्दत से घूमने के लिए दिया है, तो 4 घंटा पढ़ना है। घूमने के बाद वही तो नहीं रह जाता ये दिक्कत है। तो फिर आप ये सोचो कि ये एक इतनी बड़ी लाइन है, ठीक है, यहाँ पर 10 करोड़ लोग बैठे हैं और ये यहाँ पर 1000 की वैकेंसी है। आप अपना 1 घंटा मिस कर रहे हो, मान लो कि 100 लोग आपसे आगे निकल गए, फिर आपने 1 घंटा मिस किया, 100 और आगे बढ़ गए, ठीक है। 1000 की वैकेंसी है ना, तो 10 बार गलती करोगे, अगर एक बार गलती की तो ठीक है, लेकिन 10 बार गलती करें तो आप इस जॉब को भूल जाओगे अगर आपने फास्ट रिकवरी नहीं की तो। ऐसे सोचो, मतलब सीखना जरूरी है, बिल्कुल कुछ जरूरी है। नहीं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जिज्ञासा और जिज्ञासा का समय, ये 2 चीजें समय पर होते रहना चाहिए। जिज्ञासा नहीं है तो वही कहते हैं इसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, इच्छा नहीं होती। और जिज्ञासा का समय, अगर आपके अंदर एक जिज्ञासा आई है कि समय नाम की कोई चीज होती है और समय को मैं पार करके जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ, फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे हो, है ना। आजकल तो क्वांटम मैकेनिक्स और ये सब बहुत कुछ चल रहा है मार्केट में, पढ़ाई भी के लिए आया होगा सिलेबस में, तो कितना पॉसिबल है कितना पॉसिबल नहीं है। तो जिज्ञासा तो आ गई, जिज्ञासा का समझ नहीं किया। सबने देखी होगी मार्वल मूवीज, आयरन मैन और सब जो आई थी बीच में, कहीं ना कहीं तो देखी होगी, किसी टाइप की कोई मूवी देखी होगी ना जहाँ पे थोड़ा सा साइफाई मूवी है, साइंटिफिक इस तरह उसने टच किया है। लेकिन जिज्ञासा का समझ नहीं करते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है। बुक्स निकालो, देखो, पढ़ो, कहीं घूमने की कोशिश करो, बस एक छोटा सा टॉपिक, 1 साल में एक टॉपिक। आपको फिजिक्स चाहिए है 12th का, आप लोग क्या चाहते थे मेरे से? आप लोग का 9 चल रहा है, आपका 11 चल रहा है, आप बढ़िया से तैयारी करो, बेस रखो अभी से सारी चीज़ों को। अब तो अच्छा लगा, तो आप लोग बता दो कि 11 को पेपर 11 में 12th का पेपर में, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो गई। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो 11 का भी आता है, वहाँ नहीं सकते हो, ऐसा ही ना, अल्टीमेटली करना भी पड़ेगा, जरूरी है। कई बार 90% आने वाला भी जे एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाता है और 70% 65% वाला भी क्वालिफाई कर जाता है, बहुत अच्छा मार्क्स है। इसलिए मार्क्स अगर नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं तो परेशान मत होना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कैपेसिटी है कि नहीं है, स्किल है कि नहीं है। तो हैकिंग में भी कोई स्कोप है? हैकिंग में जेल है जैसे इथिकल हैकिंग होती है। इथिकल हैकिंग है एक्चुअली, उस फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो ना, तो उसमें भी कंप्यूटर साइंस में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आप कह लो, उससे आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। एथिकल हैकिंग का क्या मतलब है? फेसबुक का पोर्टल है, आपने उसमें बग निकाला, बग बाउंटी प्रोग्राम्स कराते हैं सारे बड़े जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं कि आप हमारे पोर्टल पर बग निकालो, लेकिन वो लाइव पोर्टल नहीं होता, अपने पोर्टल का कॉपी रेप्लिका बना करके देते हैं। आप उसमें इशू निकालो, इशू जेन्युइन होना चाहिए, वे आपको उसके लिए पैसे भी देंगे और कई बार उन्हें अच्छा लगता है तो आपको हायर भी करेंगे, ठीक है। तो आपका जो स्किल है वो क्या हुआ कि आपने प्रॉब्लम को खोजा है एक्चुअली, राइट। ये क्या करता है, ये भी यही करता है, डेवलपर ने सोर्स कोड बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया, ये उसमें कमी खोजता है कि भाई जो कहा गया था वही बना है या कुछ और बन गया है। बनाना हाथी था बन गई भैंस, है ना भाई, सून लगा दो बस एक्स्ट्रा, और काला गोभी है, कुछ उसके भी 4 पैर है, रिक्वायरमेंट जैसे है, कुछ भी हो सकते हैं। तो जो बनाना था वो बना नहीं बना, ये सब बट उसका लेवल थोड़ा अलग है ना, वो थोड़ा सा ये केवल सॉफ्टवेयर तक ही सीमित रहता है, इसका जो स्कोप है वो आपका नेटवर्क में भी जाता है ना। मतलब हैक करने का मतलब क्या है कि कहीं से भी कुछ भी जो भी मिले सब पकड़ के निकालो, तो वेब है तो नेटवर्क में भी जाएगा, जुड़ेगा, मतलब बहुत चीज़ें, वो थोड़ा सा फिर इंजीनियरिंग में घुसना पड़ेगा उसके लिए, है ना। लेकिन मोटा मोटा यही है, बहुत स्कोप है, लोग करते भी हैं, बहुत सारे लोग सक्सेस भी हुए हैं। अल्टीमेटली फिर करोगे क्या? लेकिन कमियाँ तो निकाल रहे हो, जब कोई आपको हायर कर लेगा ज़्यादा पैसे दे करके, उनके लिए तो वो कहेंगे कि एक तरह की हमें कमियाँ बताओ और ये कि वो सुधारो, है ना। तो सुधारने के लिए आपके प्रपोजल्स अच्छे होने चाहिए कि आपको भी कल को कोई हैक ना कर पाए। हमने आज पढ़ा
पुराने वाले को गलती निकाल दी, अब जो आज पढ़ रहा हूँ हमारे वाले भी गलती निकालेगा, तो वो ना हो तो आप पहले से प्रिपेयर करो। बट है सब कुछ है, लेकिन उस तरीके से हैकिंग नहीं होती जिस तरीके से कंप्यूटर वगैरह दिखाते हैं, वो मतलब मूवीज में दिखाते हैं। वो एक जरा सा टैबलेट उठाया, ये क्लिक किया तो वहाँ स्कोर बदल गया। ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब रियल में कुछ नहीं होता है। Done? ठीक है, तो फिजिक्स के लिए आपको कंटेंट चाहिए, मैं आपके साथ टच में रहूँगा। कंटेंट इंटरनेट की कैसी व्यवस्था है? सर मोबाइल है मोबाइल वगैरह, चलो ठीक